जी, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार और आप सभी देख रहे हैं सच न्याय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि हमारे देश में लोकसभा का आम चुनाव इस वर्ष होना है और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि एनडीए गठबंधन से अन्नपूर्णा देवी को टिकट कंफर्म हो गया है, लेकिन इंडिया अलायंस के तरफ से अभी तक टिकट का कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। तो आइए आज हम जानते हैं, जैसा कि आप चेहरे से भली प्रकार से परिचित हैं, ये जमुआ विधानसभा के हम कह सकते हैं भावी विधायक अशोक पासवान जी के साथ आज हम उपस्थित हैं। आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सच न्याय। आपका भी सच न्याय तक के चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस कोडरमा लोकसभा चुनाव आयोग की तरफ से कल घोषणा हो चुकी है और अभी जो है आप तमाम लोग जान रहे हैं कि देश में चुनावी बॉन्ड को लेकर पूरे चर्चा है। इस तरीके से युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके हमारे 14 में मोदी जी देश की गद्दी पर आए थे, लेकिन 10 साल बीत गया, नौजवानों को एक भी नौकरी जो है नहीं दिया गया। इसी तरह से काले धन विदेश से लाने की बात, वापस लाने की बात कहे थे, लेकिन आज जो है चुनावी काले जो धन आया है चंदा के रूप में, उसका भी खुलासा करने में शर्म आ रहा है। सर, आपसे हम आगे और भी विशेष मुद्दों पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर हम बात करना चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन से अन्नपूर्णा देवी जी को यहाँ से टिकट कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो इंडिया अलायंस से किन्हें यहाँ पर टिकट देने की उम्मीद है या फिर किन पर विचार किया जा रहा है? देखिए, वो तो सेटिंग एमपी था, इसलिए वो अपना घोषणा करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस बार जो है पूरे देश में तमाम विपक्ष की जो दलें हैं वो एकजुट होकर, झारखंड में भी सभी दल जो है एक होकर जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और लगभग जो है इस बात की सहमति सभी दलों की तरफ से हो चुका है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि कोडरमा में हमारी पार्टी भाकपा माले लगातार बीजेपी के खिलाफ अपने दम पर लड़ते रही है और 2 वर्ष में हम जो है रनर भी रहे हैं। यहाँ लगातार सेकंड पोजीशन कुछ वोटों से हम लोग पीछे रहे और उसके बाद लगातार गरीबों का सवाल कोडरमा या गिरिडीह जहाँ कहीं भी हुआ तो सबसे आगे बढ़ के सड़कों पर कोई गरीबों के पक्ष से बुलंद आवाज़ दे सका तो वो भाकपा माले दे सका। और गरीब किसान नौजवान का कोई सवाल हुआ तो सदन के अंदर कोई ले जा सका तो कॉमरेड विनोद सिंह, कॉमरेड राजकुमार यादव जो लगातार विधानसभा में एक विधायक होने के बाद भी वो उठाते रहा। इसलिए कोडरमा में माले के साथ गरीब गुरबों, किसान, नौजवानों को एक बड़ी ताकत है जिसके दम पर हम लोग जो है लगातार लुटेरी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे। और ये चुनाव में भी स्वाभाविक हमारी दावा बनता है और तमाम विपक्ष की पार्टियां इस सवाल पर जो सहमति एक किस्म दे चुकी है और औपचारिक घोषणा हुई है। एक दो दिन में घोषणा होने की बात जो चल रही है, अभी औपचारिक घोषणा नहीं है, लेकिन ये हमारी दावा की सीट है और लगभग जो है यहाँ सड़कों पर भी हम लड़े हैं, सदन के अंदर लड़े हैं, इस लोकसभा में भी हम लोग लड़ेंगे। सर, जैसा कि हम देखें फील्ड में जो देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा कि जयप्रकाश वर्मा भी दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? ठीक है, गठबंधन दलों की आपसी सहमति है, एक ही दल को यहाँ से लड़ना है और हमारे लिए पूरे झारखंड में कोडरमा ही एकमात्र सीट है जहाँ हम बेहतर मुकाबला दे सकते हैं, बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसलिए तमाम पार्टी के लोग भी सोचे कि कोडरमा में हमारी जनाधार हैं, इसलिए यहाँ लेफ्ट तो ही ये बनता है। और जो विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जो खबरें मिल रही है, कुछ कमेटियों के माध्यम से भी जो हम लोग तक समाचार मिला है, ये लेफ्ट के लिए जो कोडरमा सीट अभी तक तय माना जा रहा है और इसका औपचारिक। अच्छा सर, क्या लगता है चुनौतियाँ क्या होंगी आपके सामने? चुनौती जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी टाइगर जयराम महतो का नाम आपने सुना होगा। टाइगर जयराम महतो के तरफ से कोडरमा से मनोज यादव जी आए हैं, तो क्या लगता है कि यादव का क्या लगता है वोट का बंटवारा नहीं होगा? आप देख लीजिए,
सामने जो भी हैं तो देखिए, चुनौती नहीं होगी? कुल मिला के हम लोग किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करते। जी। हम लोग सभी तबकों के लिए जो है जो इंसाफ की लड़ाई है उसको मुकम्मल तरीके से लड़ते रहें, वो चाहे सदन के अंदर हो या सड़क पर हो। इसीलिए हम लोग किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। हम लोग जो सच और न्याय के पक्ष में खड़ा होने वाली एक ताकत है। हम लोग एक बदलाव लाने के लिए राजनीति करने वाली ताकत है। खास करके युवाओं का जो शिक्षा का सवाल है, उनका रोजगार के सवाल है, इस सवाल पर मुकम्मल तरीके से जन आंदोलन करने वाली एक ताकत के रूप में भाकपा वाले जाने जाती तरीके से। तो इस बार जो है युवाओं के तरफ से, इस बार किसान मजदूरों के तरफ से हमारे आशा, आंगनबाड़ी, तमाम जो अनुबंध कर्मी हैं जिनके सवाल को हमारे विधायक प्रमुखता से सदन के अंदर जो उठाए और सभी ब्लॉकों में हम उनके पक्ष से जो है सड़कों पर प्रदर्शन में जो खड़ा रहे। तो इसके आधार पर हम सभी तबकों के वोट के जरिए जो है इस बार भाजपा जैसी ताकत सिर्फ जुमलों के बल प्रदेश में राज कर रहे हैं, इस ताकत को कटवा से पराजित करेंगे। तो सर अभी ऐसा देखा जा रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि जुमलों की पार्टी है, जुमलों की पार्टी आपका कहने का क्या मतलब है? अभी देखिए देश में जो राम मंदिर बना है, ठीक है, 2024 को पूरे प्राण प्रतिष्ठा हुआ और पूरे एक तरह से भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही तो यह संभव हो पाया। उससे क्या लगता है? देखिए, कुल मिला के मंदिर मस्जिद हमारे देश की आस्था का सवाल है और ये कोई 14 के बाद से ये शुरू नहीं हुआ। सदियों से हमारे पूर्वज, हम तमाम लोग के माता पिता ये पूजा पाठ, नमाज दुनिया जिनका जहाँ आस्था है वो करते आ रहे हैं और ये सदियों से चलते रहेंगे। अब 14 का जो घोषणा पत्र आप देखिए, उस घोषणा पत्र में था सभी गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया जो आएंगे और खुद जो गृह मंत्री अमित शाह जी जो बोलते हैं कि ये चुनावी जुमला था। ये कोई जुमला हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो जो खुद घोषणा करते हैं और जब जनता उनसे सवाल करती है कि क्या हुआ हमारा 15 लाख, तो वो बोलते हैं कि ये जुमला। तो जुमला खुद जो अपने ही पार्टी को जो कहने वाले अमित शाह जी हैं। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी की बात हम लोग नहीं कहे थे, वो उनका ही चुनाव घोषणा था। किसानों की आय दोगुना करने की बात ये जो खुद जो है भाजपा का ही 14 की घोषणा पत्र था। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं कि किसान जो उन्हीं के किए गए वादे को जो पूरा करने की मांग करते हैं, तो दिल्ली के बॉर्डरों पर कील बिछा दिया जाता है, बड़े बड़े सीमेंट का जो है बैरिकेड लगा दिया जाता है। लगता है इंडिया पाकिस्तान का जो है ये बॉर्डर है, किसानों को अपनी बात रखने के लिए भी दिल्ली नहीं जाने दिया जाता है। तो ये जुमला इस लहजे से कहा जा सकता है। उन्होंने कहा था किसानों का आय 22 तक जो दुगुना करेंगे, लेकिन आज किसानों का हालत क्या है? वो बोले थे 22 तक जो एक भी कच्चे मकान नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि झारखंड में 21 से ही जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद कर दिया गया और उसमें जो काम कर रहे थे पंचायत सेवक लोग, उनको भी जो हटा दिया था। तो अभी जो है कांग्रेस विनोद सिंह के प्रयास से उन पंचायत सेवक के लोगों को जो है 2,500 रुपये प्रति महीना जो मानदेय तय किया गया और उनको पंचायत भवन से जो तय किया गया है। और फिर जो है झारखंड सरकार जो है अगुआ आवास योजना लाकर गरीबों का आवास का। अच्छा, ये सर अभी बहुत जो ट्रेंडिंग में चल रहा है एक मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जी ये क्या है? थोड़ा सा हमारे आम जनता को बताएंगे। ये मोदी सरकार के ही द्वारा ये लाया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है वो चुनावी चंदा दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश के मुताबिक वो बॉन्ड जो किन किन कंपनियों के द्वारा दिया गया, ये सार्वजनिक करने की बात आया तो पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश हो रहा है। उसके बाद भी जो तथ्य निकल के आ रहा है तो वो देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तक की कंपनियों से जो भाजपा वाले जो चंदा लिए हैं, यहाँ तक जो बीफ कंपनियों से भी जो चंदे के रूप में जो लिया है। तो एक तरफ जो ये बहुत सारे गौ माता की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन जो है उन कंपनियों से भी जो है चंदा लेने में जो परहेज नहीं करेंगे। खुद चीन और पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन चीनी कंपनियों और पाकिस्तानी कंपनियों से भी पैसा लिए हैं, जो अभी खुलासा आ रहा है। और ज़्यादा खुलासा देखेंगे तो पीएम केयर फंड को लेकर यदि खुलासा कर दिया जाए तो इनका पूरी काला चिट्ठा जो है खुल के सामने आ जाएगा, किस तरीके से बड़े घरानों को जो है देश की तमाम। अच्छा, इतना मोदी जी के द्वारा या फिर कहें कि अभी केंद्र में जो सत्ता में आसीन है, इतना होने के बाद भी आम जनता का मोदी है तो मुमकिन है
ये उनका मोनोपोली कैसे खत्म होगा? ये क्या आपके लिए चुनौती नहीं होगी? देखिए, हम लोग खास करके कोडरमा गिरिडीह जिले के अंदर देखे हैं, लगातार आप नौजवानों के सवाल पर, अनुबंध कर्मियों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर संघर्ष करेंगे, उनको राजनीतिक रूप से शिक्षित प्रशिक्षित करेंगे तो लोग जो समझते हैं। अब देश की तमाम टीवी चैनल जो है लोगों को अंधभक्त बनाने में लगी हुई है। पूरी टीवी चैनल जो है झूठ प्रचारित करने में जो लगी हुई है। जाहिर है मीडिया एक माध्यम है देश को जागरूक करने का, लेकिन अभी हाल के दिनों में जो मीडिया की हालात को हम लोग देख रहे हैं, पूरा मोदी मीडिया बन के जो बैठा हुआ है, तो ये देश की मीडिया की तरफ से भी अफवाहें फैलाया जा रहा है, लोगों को जो बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश किया जा रहा है। और आप जैसे सोशल यूट्यूबर लोग जो है एक हद तक जो है जनता के बीच जो है सच को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम ऐसे सोशल मीडिया के तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे जो समाज को कम से कम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जनता को आप अंत में क्या आश्वासन देना चाहेंगे और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो यही कहेंगे कि एक तो देश के संविधान और लोकतंत्र का रक्षा करने का सवाल है ये 24 का चुनाव, और साथ ही कोडरमा में हमारे विकास का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी जी शिक्षा राज्य मंत्री रही, लेकिन पूरे कोडरमा लोकसभा के अंदर एक कोई विद्यालय निर्माण करने की जो काम नहीं की। लेकिन हमारा जो बगल का विधानसभा बगोदर इसका उदाहरण है। एक विधायक रहने के बाद भी जो है बगोदर के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज, डीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सभी पंचायतों में जो +2 का विद्यालय निर्माण करने में एक कीर्तिमान हासिल किए हैं। अभी लाइब्रेरी का भी जो है झारखंड में जो है तो रांची के बाद कोई दूसरा लाइब्रेरी होगा तो बगोदर में होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर सकते हैं, रोजगार के सवाल पर जो काम कर सकते हैं, इलाके में जो विकास के सवाल पर जो बात करते हैं, ऐसे ही नेताओं के पक्ष में जो कोडरमा की जनता वोट करें ताकि कोडरमा का बेहतर विकास हो सके। यहाँ कोडरमा के अंदर जो है बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, यहाँ कोडरमा के जनता को बेहतर स्वास्थ्य का लाभ जो मिल सके। इस दिशा में मैं अपील करूँगा कि ये 24 के चुनाव में एक विकास करने वाले नेताओं के पक्ष में धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे जमुआ विधानसभा क्षेत्र के, हम कह सकते हैं कि भावी विधायक, ये भाकपा माले के युवा नेता अशोक पासवान। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।